नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। भारतवर्ष पुरातन परंपराओं का देश है, गुरुओं का देश है। गुरु परंपरा इस देश का जब से उत्पत्ति हुई है तब से ही इस देश में गुरु परंपरा चली आ रही है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं जिसका सारी दुनिया में लोहा माना जाता है। ज्योतिष विद्या की बात कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या हमारे देश की बहुत ही प्राचीन विद्याओं में से एक विद्या है, जो कि कहते हैं कि चांद, सितारे, सूर्य सबकी चाल पर निर्धारित होती है, उनकी गणनाओं पर निर्धारित होती है और एक ऐसा गुण विषय है जो कि बहुत लोगों की समझ से परे है। बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग इस पर अविश्वास करते हैं। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। जिस तरह से यह परिकल्पना है हमारे यहाँ, उसी तरह से इस विद्या के बारे में लोगों के मन में अनेक विचार आते हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक ऐसी विद्या है जिसका सही तरह से वर्णन किया जाए और इसका सही तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो यह न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार कर सकती है, बल्कि देश की दशा और दिशा भी बदल सकती है। ज्योतिष क्या है? यह प्रश्न लगातार लोगों के मन में उठता है कि ज्योतिष विद्या है क्या। ऐसी ज्योतिष विद्या के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्म ऋषि डॉक्टर रेवादर स्वामी जी महाराज। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर यह विद्या क्या है और इसका इस देश में की संस्कृति से क्या जुड़ाव है और इसका इस देश में और सारे संसार में क्या भविष्य है। स्वामी जी महाराज। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तिते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। श्रीसूर्यं ग्रहराजमादिविबुधं ज्योतिष्मतां चाकरं विश्वामित्रवसिष्ठकश्यपभरत वाजात्रिगर्गाभिधान् ब्रह्मर्षि प्रमुखास्तथा गुरुगणान् सशास्त्रकण्ठीरवान् तेषां दिव्यपरम्परागतजनान् ध्यायामि कल्पद्रुमान्। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में और हम आपके बीच में दोनों का एक ऐसा संयोग बना हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलने का और जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा संयोग, अच्छा दिन। आज इनके जो हमारे बीच में संस्थापक श्री संदीप जी अपने पूरी मंडली के साथ यहाँ पर पधारे हैं और सबसे पहले मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इनके मन में जो हमारे देश के प्रति ये एक उद्गार पैदा हुआ है। क्योंकि ये उद्गार कैसे पैदा हुआ? इनके मन में जो उद्गार पैदा हुआ है ये लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, कि ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है इनके मन में जागृत हुआ है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनुः पौलस्तरोमसो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदः सौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशे ते गंभीरा ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः।
तो 18 आचार्य जो हैं इस ज्योतिष शास्त्र के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का मतलब यह है कि ज्योतिष के द्वारा हम नित्य प्रतिदिन की घटनाओं की भी जानकारी कर सकते हैं जो पूर्णतया सत्यतः सिद्ध होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र यह कौन सा शास्त्र है। शास्त्र तो बहुत से हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योति मने है लाइट। ज्योति और धन ईश जब हम कर देते हैं इसको संधि विच्छेद करके, अर्थात प्रकाश का भी जो स्वामी है। प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? प्रकाश को तो हर कोई जानता है। तो प्रकाश का भी जो लॉर्ड है, स्वामी है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक अंधेरे कमरे में यदि आप कुछ वस्तु को रखते हैं या रखी हुई वस्तु होती है तो उस वस्तु का आपको पता नहीं होता कि ये वस्तु कहाँ पर रखी है, आपको नजर नहीं आता है। जब आप प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालते ही वह वस्तु आपके सामने में दिखाई देने लगती है, तो आपको पता हो जाता है कि अमुक वस्तु इस स्थान पर है। इसी तरह से जब व्यक्ति विशेष को अपने बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरा मार्गदर्शक कौन है, कौन मेरा मार्गदर्शक होगा, कहाँ से मुझे अपने मार्ग में चलने की सत्प्रेरणा जागृत होगी, सही दिशा मुझे कौन बता सकेगा, कौन मेरा आध्यात्मिक गुरु होगा, कौन मेरा शैक्षणिक गुरु होगा। इन सब बातों का विचार भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्षतः जो है अपने दृश्य पटल से आंतरिक चेतना के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ अपने ही सौरभ मंडल में, जो हमारा सौरभ मंडल है, अर्थात हमारा सौरभ मंडल कौन सा है? ये शरीरस्थ सौरभ मंडल। इस शरीर के अंदर में भी ग्रह नक्षत्रों का जाल बिछा हुआ है। यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं और उतने ही ब्रह्मांड हैं। अब इन ब्रह्मांडों के अंदर, जिसको आप सौरभ मंडल कहते हैं, हमारा सौरभ मंडल जो जिसके कि हम करीब हैं, और इस सौरभ मंडल के अलावा भी कितने सौरभ मंडल हैं जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। उस सौरभ मंडल के अंतर्गत जो कुछ भी दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटित होती हैं, और वही घटनाएं से हमारे इस सौरभ मंडल के अंदर भी प्रतीत होती हैं। यदि आप की जो चेतना है इतनी निर्मल हो तो अपनी चेतना के द्वारा आप अपने ही सौरभ मंडल में ध्यानस्थ हो करके, ध्यान लगा करके अपने आत्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के सब साथ जब आपका मिलन हो जाता है, आपकी चेतना इतनी निर्मल हो जाती है, तो आप अपने ही बैठे बैठे अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल में उस सौरभ मंडल का आकाशस्थ, जो आप आकाश में जो आप कहते हैं कि ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इन सब का अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में देख करके उनकी गति का भी आप ठीक ठीक पता लगा लेते हैं। और यही आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी त्याग और तपस्या और सिद्धि साधना के बल पर अपने ही शरीर में, अपने शरीरस्थ सौरभ चक्र में, उस सौरभ मंडल के अंतर्गत जो ग्रहों के द्वारा होने वाले या उनके द्वारा जो ग्रहों की अपनी निश्चित गति, किस चाल में कौन सा ग्रह चल रहा है, उस गति को उन्होंने अपने ही शरीर के अंदर देखा। उस समय में इतने दूरबीन आदि वेधशालाएं इस तरह की उपलब्ध नहीं थी प्राचीन समय में, लेकिन उन्होंने उस समय में जो लिख दिया कि सूर्य की गति प्रतिदिन जो है इतनी है, चंद्रमा की इतनी है, मंगल की इतनी है, उन्होंने बिल्कुल जो लिखा वो आज अगर आप वेधशाला में जा करके उनकी ग्रहों की गति का निश्चित निरूपण करते हैं तो वही पाया जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि भाई ज्योतिष शास्त्र की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है,
क्यों हम माने कि ये ज्योतिष शास्त्र है, और क्यों हम स्वीकार करें कि ज्योतिष शास्त्र को हम स्वीकार करें और ज्योतिष के द्वारा ही हम अपनी दिनचर्या को अपने नित्य नैमित्तिक उपयोग में लाएं। क्यों लाएं भाई? प्रश्न उठता है, हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि लोग थे, या आज के जितने भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि जो भी उस स्तर के जो ऋषि आज भी जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य, तो वो ऋषियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें इस तरह का ज्ञान है। अब आप कहेंगे भाई ज्ञान तो हमारा भी है, तभी तो हम कैमरा लेके आते हैं, फोटो खींचते हैं, या अपना रिकॉर्डिंग बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ये भी तो ज्ञान है। लेकिन हम ये बताते हैं कि आपके लिए ये ज्ञान उपयोगी होगा या नहीं होगा, आप इससे कुछ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपके ग्रहों के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है उसके अनुसार आप इस क्षेत्र में सफल होंगे या नहीं होंगे, इससे आपको रोजी रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आत्मज्ञान का विषय है, ज्योतिष का विषय है। इसी तरह से तमाम सिद्धांत हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यही है कि अगर प्रत्येक परिवार में प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे का सटीक जन्म समय नोट कर लें, क्योंकि इस ज्योतिष शास्त्र का जन्म से बड़ा, इसका जन्म समय से और जन्म स्थान से, कहाँ जन्म हुआ है, जन्म समय क्या है, और उसके बाद आपके जन्म के दिन की तारीख क्या थी, महीना क्या था, कौन सा सन था, वो सब ज्ञात होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी परंपरा है कि यदि नहीं है तो नष्ट जातक पद्धति के अनुसार हम आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निकाल देते हैं। दूसरी स्थिति इसलिए इसका महत्व है क्योंकि ये एक गूढ़ विषय है। जय जय ब्रह्मदेव। मित्रों, ये थे हमारे साथ महर्षि डॉक्टर रेवाधर स्वामी जी महाराज। आपने जिस तरह से ज्योतिष विज्ञान का वर्णन किया, आप लोगों को बताया, उम्मीद है आपको यह गूढ़ विषय समझ में आया होगा, और आगे ही इस विषय में महाराज जी के द्वारा हम और जानकारी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए सिटी हेडलाइंस।